काले मेघा पानी दे। नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं काले मेघा पानी दे, जिसका सार आप अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो आगे हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग इनके नग्न स्वरूप और इनकी उछल कूद, इनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से की जाती थी। अगवानी मतलब स्वागत। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि काले मेघा पानी दे पाठ के भीतर जब एक समूह के बच्चे इकट्ठे होते हैं, समूह मतलब आयु समूह के बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो उन्हें दो तरह के नाम दिए गए हैं, इंद्रसेना और मेंढक मंडली, जो एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत इसलिए है क्योंकि इंद्रसेना बादलों की सेना के रूप में देखा जा सकता है, या इंद्र तथाकथित रूप से कहा जाता है कि बादलों में ही रहते हैं, आकाश में रहते हैं, और मेंढक ज़मीन पर रहता है। तो ज़मीन पर रहने वाला मेंढक और आकाश में रहने वाले इंद्र या उसकी सेना तो एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी वेशभूषा या उनकी शारीरिक झलक यहाँ पर एक तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। शारीरिक रूप से वह कैसे दिखते हैं उसके बारे में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो नग्न शरीर रूप वाले होते थे, उछल कूद करते थे, बहुत शोर शराबा करते थे। जैसे मेंढक बादलों के लिए टर की ध्वनि करता रहता है, शोर मचाता रहता है, लोगों को उसकी ध्वनि अच्छी नहीं लगती है, घृणा उत्पन्न हो जाती है लोगों के मन में एक तरह से। तो इसी कारण से ये भी ऐसे ही शोर शराबा मचाते थे, तो इनको नाम दे दिया गया मेंढक मंडली। और इनकी अगवानी, इन मेंढक मंडली की अगवानी कुछ लोग गालियों से करते थे, स्वागत गालियों से करते थे। अब ये कौन होते थे? जो मैं आयु समूह की बात कर रही थी, ये होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस तक के लड़के, और ये ऐसे दिखते थे सावला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। ठीक है, लंगोटी जो नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र होता है, साड़ी की तरह ही होता है, लेकिन साड़ी लंबी होती है, चौड़ी होती है और कई बार लपेटी जाती है, लेकिन लंगोटी सिर्फ एक बार ही बांध ली जाती है। तो ये उसी के लिए कह रहे हैं कि एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय इसलिए बोलते थे कि भारत क्या है, वर्षा के जल पर ही सर्वाधिक निर्भर करता है। आज भी कहा यही जाता है कि भारत क्या है, वर्षा के जल पर ही निर्भर करता है। हमारे यहाँ पर नदियों का विशेष महत्व है। हम लोग नदियों को, क्योंकि वो जल देती है हमें, हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उन्हीं के द्वारा हमें खाने पीने, भोजन, सिंचाई के लिए पानी इत्यादि मिलता है। तो उन्हीं सभी को देखते हुए यहाँ पर पहला जयकारा कहा जाता है। और ये लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। जो नदियाँ हैं वो लोगों की आस्था से भी जुड़ी हुई हैं। जन जीवन दायिनी तो है ही, लेकिन और माता के समान भी है। जैसे माता पालन पोषण करती है, जैसे कि आपने पाठ 3 में पढ़ा था, कक्षा 7 में जब आपने पाठ पढ़ा था हिमालय की बेटियाँ, तो ये उसी के बारे में बताते हुए उसी तरह से एक तरह से आपको समझना होगा। बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय इसीलिए वो कहते थे क्योंकि नदी क्या है, जीवनदायिनी है। उन नदियों को जीवनदायिनी मानने के कारण ही यहाँ पर पहला जयकारा गंगा मैया की जय का लगाया जाता है। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। सावधान इसीलिए हो जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो इंद्र सेना है, या जिसे मेंढक मंडली के नाम से भी लोग पुकारते थे, वो अब आ गई है। उछलती स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी। ठीक है, दरवाज़ों से, खिड़कियों से, छज्जों से, बालकनी इत्यादि से झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। विचित्र इसलिए क्योंकि ये विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालते थे, तरह तरह की आवाज़ें निकालते थे, तरह तरह की उछल कूद करते थे, साथ में जयकारा भी बोलते हुए जाते थे। तो इसीलिए वो उन लोगों को ये विचित्र लगती थी। और नंग धड़ंग तो ये थे ही। और संवेद पुकार लगाते हैं। संवेद मतलब एक स्वर में कहते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये बादलों से, एक तरह से बादलों के लिए, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि वर्षा के जल पर ही सब निर्भर होता था। तो काले मेघा पानी दे क्यों कह रहे हैं, काले मेघा पानी दे क्यों, ये वो मांग क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं गगरी फूटी बैल प्यासा, हमारे घरों में पीने के लिए तक पानी नहीं है। गगरी मतलब मटका, मटके का प्रयोग किया जाता है पीने का पानी भरने के लिए, पीने के लिए पानी का प्रयोग करने के लिए।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि गगरी फूटी बैल प्यासा। हमारा हम क्या हैं, पानी के कारण प्यासे हैं, हमारी गगरी फूटी हुई। हमारे घरों में पीने के लिए पानी नहीं है, ना नदियों में, ना तालाब में, ना कुओं में, ना झरने में। वहाँ पानी की कमी देखने को मिलती है। तो हम प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझाने के लिए काले मेघा पानी दे। उसके बाद दूसरी वो बात कह रहे हैं, बैल प्यासा, और हमारा बैल जिसकी वजह से हम खेतों में सिंचाई बुआई करते हैं, वो धन हमारा, बैल रूपी वो धन भी हमारा क्या है, प्यासा है। उसकी भी प्यास अभी नहीं बुझी है। क्यों? क्योंकि पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं है। जब काले मेघा बरसेंगे, पानी देंगे, तभी उसकी भी प्यास बुझेगी। और जब बैल की प्यास बुझेगी तभी किसान खेत में बीज बो सकेगा, बुआई का कार्य पूरा कर सकेगा। वो कह रहे कि अगली पंक्ति में कह रहे पानी दे गुड़ धानी दे। तो वो बादलों से आग्रह कर रहे हैं कि केवल पानी ही ना दे, पानी तो दे ही दे आप, काले बादलों आप पानी तो दो ही, लेकिन साथ में हमें अच्छी फसल भी दे। गुड़ धानी एक विशेष प्रकार का लड्डू होता है या पकवान भी आप कह सकते हैं। इसे बनाकर रख लिया जाता है और लोग खाने में इसका प्रयोग लगातार करते रहते हैं। समय समय पर जब भूख लगती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गुड़ धानी का अर्थ है भाई ईख की फसल हो गई, धान की फसल हो गई। तो यहाँ पर फसलों से प्रतीकात्मक रूप से वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बरसेंगे तो हमारी फसलें भी क्या होंगी, अच्छी होंगी। हमारा बैल जो फसलें उगाने में सहायक होता है, उसकी भी प्यास बुझेगी, हमें गुड़ धानी मिलेगी। तो बादलों से दो चीज़ों की मांग कर रहे हैं, पानी की और गुड़धानी की, यानी कि पानी की प्यास बुझाने के लिए, और गुड़धानी यानी कि भोजन, उन्हें खाने के लिए भोजन उपलब्ध हो। तो बादलों के बरसने के कारण ही संभव हो सकता है। काले मेघा पानी दे, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते मतलब धक्का देते हुए ये लोग गली में किसी दुमहल्ले होता है 2 मंजिला मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और ये कहते थे कि घर में जो औरतें उपलब्ध थी, मौजूद होती थी, उन्हें कहते थे कि पानी दीजिए, इंद्रसेना आई है। तो अपने आप को इंद्रसेना कहते थे। इंद्रसेना क्यों कहते थे, मेंढक मंडली क्यों कहते थे, तो पता चल गया कि भाई जैसे मेंढक टटर की ध्वनि करता है, कीचड़ में रहता है, ज़मीन पर रहता है, लोटपोट करता है, गंदगी में भी पड़ा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, ठीक वैसे ही ये भी कीचड़ में लोटते पोटते रहते थे और साथ साथ तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते रहते थे, हुड़दंग मचाते रहते थे। तो इसीलिए कुछ लोगों ने उन्हें मेंढक मंडली का नाम दे दिया था। लेकिन ये अपने आप को कहते थे इंद्रसेना। इंद्रसेना इसलिए कहते थे क्योंकि जैसे इंद्र की जो सेना है वो बादल है, और बादल क्या करते हैं, पानी लेकर चलते हैं अपने साथ में, वर्षा का जल लेकर चलते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं कहने के लिए। तो ये भी उसी प्रकार से जब घर घर जाकर पानी मांगते हैं तो ये भी अपने आप को सोचते हैं कि जैसे बादल समुद्र से, नदियों से, झरनों से, गली मोहल्लों से वर्षा का जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा लेकर चलते हैं, तो ठीक हम भी उसी प्रकार से पानी ले रहे हैं, दूसरों से पानी मांग रहे हैं और ये पानी लेकर हम चल रहे हैं। तो ये भी अपने आप को इंद्र की सेना मानने लग जाते हैं कि मानो हम भी उन्हीं बादलों के समान इंद्र की सेना है, या स्वयं को इंद्र भी एक तरह से इंद्र ही मानने लग जाते हैं कि जैसे इंद्र वर्षा करवाते हैं, ठीक वैसे ही हम भी वर्षा करवाने वाले हैं। फिर आगे देखिए, और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर उन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। और इनके मांगने के कारण, इस प्रकार पानी मांगने के कारण जो आखिरी जेठ मतलब जो सब गर्मी का सबसे पीक वाला महीना होता है, माह होता है, और शुरू के आषाढ़ के शुरू के दिनों में कम वर्षा होती है, इसीलिए वो कह रहे हैं, लेकिन आषाढ़ में भी वर्षा होती है, लेकिन तब वर्षा नहीं हो रही होती है और घरों में नहीं है पानी, कुओं में नहीं है पानी। तो कह रहे हैं कि पानी की कमी होने के बाद भी और मुसीबत के समय में पानी का इस्तेमाल करने के लिए लोगों ने सहेज कर, संभाल कर जो पानी रखा होता है, इनके मांगने पर वो व्यक्ति वह पानी इनके ऊपर डाल देता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, हाथ पाँव, बदन, मुँह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और ये जो पेट पर गंदा कीचड़ लगाकर मल लेते थे, उसकी वजह से इनका जो रंग था वो भी बिल्कुल बादलों के समान ही हो जाता था, इसीलिए भी ये अपने आप को इंद्रसेना नाम से ही पुकारते थे। ये कई प्रकार से निर्भर करता है उत्तर। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर
चल पड़ते थे। तो अब वो क्या करते थे, इसके बाद वो अगले घर की तरफ चल पड़ते थे, यही प्रक्रिया दोहराने के लिए। और चल पड़ते बादलों को टेरते, टेरने का मतलब देखना भी होता है, और टटर की ध्वनि से भी इसका अर्थ लिया जाता था, काले मेघा पानी दे, बोलते हुए कि काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्लों, शहर, गांव, हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते थे, बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच चुके होते थे। त्राहिमाम का अर्थ उसी से लिया जा सकता है कि अब उनकी जो सब्र की सीमा है वो टूट चुकी होती थी, इसलिए त्राहिमाम कर रहे थे कि केवल ईश्वर ही अब उन्हें बचा सकता है। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। तो जेठ के महीने के बारे में मैंने आपको बता दिया है, गर्मी का सबसे पीक वाला माह होता है। 10 तपा मतलब तपते हुए 10 दिन, भयानक गर्मी के जो 10 दिन थे वो, या आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका हुआ होता था। पखवाड़े का अर्थ आपको पता ही है, हम लोग हिंदी पखवाड़ा भी मनाते हैं स्कूल में अपने, विद्यालयों में अपने, मतलब 15 दिन का समय, स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाते हैं। 15 दिन के समय को ही पखवाड़ा कहा जाता है। तो पहले पखवाड़े का मतलब मास के, आषाढ़ मास के पूर्वार्ध के 15 जो दिन हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि वो भी बीत चुका होता है। क्षितिज पर और फिर कहीं पर भी बादल की कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही होती है। कुएँ भी सूखने लग चुके होते हैं, नलों में भी बहुत कम पानी आता है, और जो भी आता है वो बहुत ही गर्म आता है। गर्म इसलिए आता है क्योंकि गर्मी बहुत अधिक होती है, और वो भी रात में आता है जब लोग सो रहे होते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से लोग उठ कर के पानी भी भरते हैं। तो उसी स्थिति को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि पानी की कमी के कारण जो जनजीवन है वो किस प्रकार से अस्त व्यस्त सा हो जाता है, लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वही यहाँ पर दिखाने की लेखक ने कोशिश की है। शहरों की तुलनाओं में गांव में और भी हालात ख़राब होती, यहाँ होना चाहिए था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात ख़राब होते थे, इसलिए ख़राब होते थे क्योंकि शहरों में तो फिर भी किसी तरह से पानी आ जाता था, लेकिन गांव में तो जो जोहड़ थे, तालाब थे, वो सब ख़त्म हो चुके होते थे, और खेत के सिंचाई के लिए, जुताई के लिए जो पानी की आवश्यकता होती थी वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती थी। उसके लिए जो किसान है वो निर्भर करता था केवल और केवल वर्षा के जल पर। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो जो उपजाऊ ज़मीन होती है उस जिसमें पहले पानी होता था, लेकिन पानी की कमी के कारण और नमी की कमी के कारण उसमें पपड़ियाँ पड़ने लग जाती हैं, दरारें आ जाती हैं। उसी स्थिति को यहाँ दर्शाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। गर्मी की भयंकर स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार से ज़मीन फट जाती थी, उसमें नमी ख़त्म हो जाती थी, लोग लू के कारण गिर पड़ते थे, बेहोश हो जाते थे। ढोर डंगर मतलब जो घर के पालतू पशु हैं, गाय, भैंस, बैल, या अगर कुत्ते भी हैं, जो भी हैं, मतलब ढोर डंगर मतलब वही, प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। गर्मी के कारण परिस्थिति इतनी ख़राब हो जाती थी, स्थिति इतनी ख़राब हो जाती थी कि हर व्यक्ति त्राहिमाम कर रहा होता था कि अब अंतिम स्थिति है, केवल जल के बाद ही ये स्थिति सुधर सकती है, वर्षा के जल के बाद ही ये स्थिति सुधर सकती थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जब इतना कुछ होने के बाद कोई भी उपाय काम नहीं आता है, तो अंतिम उपाय के रूप में क्या होता है, ऐसे में पूजा पाठ, कथा, विधान सब कुछ करके लोग जब हार जाते तो तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। तो लोग वर्षा का जल या इंद्र भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात यज्ञ, हवन, उपवास, जिस भी तरह के क्रियाक्रम वो कर सकते हैं, कार्य या संस्कार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके कर लेने के बाद जो आखिरी उपाय होता था वो होता था ये इंद्र सेना का निकलना। आपने देख लिया इंद्र सेना क्या करती है, घर घर जाकर पानी मांगती है। तो उसी के बारे में कहते हैं, वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। ठीक है, तो वो पानी मांग रहे हैं प्यासे गलों के लिए और सूखे खेतों के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए। और खेतों में अगर वर्षा का जल गिरेगा तो वहाँ पर अच्छी फसल होगी, तो लोगों की भूख भी शांत होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो लोग निकलते और फिर पानी मेघों से मांगते, लोगों के प्यासे गलों के लिए और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो।
आप जानते ही हैं जल ही जीवन है। अगर जल ना हो तो हमारे दैनिक जीवन के कार्य भी संभव नहीं होंगे, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा। तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। तो ये अब प्रश्न उठता है लेखक के मन में कि जब पानी की वजह से लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है, तो भी शुरू में आया था ना, शुरू के गद्यांश में आया था कि आखिरी जेठ या 10 दफ़ा बीत जाने के बाद भी जब पानी नहीं होता था तो सहेज कर, बिल्कुल आखिरी स्थिति के लिए सहेज कर, संभाल कर रखा हुआ पानी इन पर लोग फेंक देते थे। कितना बड़ा, ये एक तरह से लेखक उसी की बात कह रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। वो लोग उन पर भर भर कर बाल्टियाँ पानी क्यों फेंकते थे। ऐसे कठिन समय में तो उन्हें अपना पानी और अधिक बचा कर रखना चाहिए ताकि प्यास लगने पर वो प्यास बुझा सके या किसी कठिन परिस्थिति के समय में पानी का उपयोग किया जा सके। ऐसे फिर आगे कह रहे हैं कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, यानी कि पानी के प्रति लोगों का मोह ही नहीं है। मोह ना होना, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मोह ना हो, वो होता है निर्मम। ठीक है, उसी के लिए कह रहे हैं कि पानी को इस प्रकार बहा देना क्या है, बेवकूफ़ी है, निर्मम बर्बादी है, जैसे मानो आपको पानी से कोई लेना देना ही नहीं है। इससे देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास से, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वास से। तो देश, अब यहाँ पर लेखक देश के बारे में सोचते हुए बता रहा है कि इस प्रकार पानी को फेंक देना एक तरह से देश का नुकसान करना ही कहलाएगा, और यहाँ तक कि लोगों की बुद्धि का भी इससे नाश हो रहा होता है। तो लोग भी क्या होते हैं, अनपढ़ ही रह जाते, मूर्ख ही रह जाते हैं अंधविश्वासों के कारण। जैसे कि पाठ के सार के रूप में मैं आपको बता रही थी कि इस पाठ में 2 दृष्टिकोण हैं, एक जीजी का और दूसरा लेखक का। कुछ जीजी के विश्वास पर या दृष्टिकोण पर विश्वास रखते हैं और कुछ लेखक के तर्क वाले दृष्टिकोण पर विश्वास रखते हैं, वैज्ञानिक तर्क वाले दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं, और कुछ लोग दोनों पर भी करते हैं। तो लेखक ने ये पूर्णतः हम जैसे पाठकों इत्यादि पर ही छोड़ दिया है कि हमें कौन से दृष्टिकोण को अपनाते हैं और किसे स्वीकार करना चाहते हैं, किसे नहीं। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अब वो प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं कि ये कहाँ से इंद्र की सेना लगते हैं भाई आपको। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। ठीक है, तो इनमें इतना सामर्थ्य नहीं है। वो प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उन पर लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये इतने ही शक्तिशाली होते, सामर्थ्यवान होते, अगर कि इनके कहने पर इंद्र भगवान पानी दे दे, तो ये अपने लिए ही पानी नहीं मांग लेते। इस तरह प्यासे ये नहीं मर रहे होते, और क्यों गली मोहल्लों भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। ये तो एक प्रकार का क्या है, पानी को व्यर्थ करने का एक तरीका है, बेवकूफ़ी है। नहीं, यह सब पाखंड है। मतलब वो कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तर्क नहीं है। इस प्रकार घर घर जाकर के पानी मांगने से कुछ नहीं होता है, ये केवल पानी की बर्बादी है। तो वो अपना दृष्टिकोण रख रहा है। अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो अब वो अपने देश के बारे में सोचते हुए कह रहा है कि इन अंधविश्वासों से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, उससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, और जिस चीज़ से लाभ नहीं हो रहा है उसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा लेखक को लगता है। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन से आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। तो वो बता रहे हैं कि उनके दिमाग में ये विचार कहाँ से आए, ये दृष्टिकोण उनके जीवन में पनपा कैसे। वो कह रहे हैं कि मैं भी पहले इसी मेंढक मंडली का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि एक तो मेरे विचार आर्य समाजी संस्कारों के थे, जो ज़्यादा लाग लपेट में या विधि विधान में नहीं पड़ता है, सीधे सीधे सरल तरीके से जो प्रक्रियाएं निभाई जा सकती है उन्हें करके वह आगे बढ़ जाता है। दूसरा, एक में कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका क्या था, उपमंत्री बना दिया गया था। तो मैं उसका उपमंत्री होने की वजह से ही, क्योंकि मुझे तो लोगों को सुधारने का काम करना था, बालकों को, कुमार मतलब किशोरावस्था के जो बालक हैं उनको सुधारने का काम करना था। तो मुझसे इस प्रकार की बेवकूफ़ी की आशा लोग नहीं करते थे। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये सब पाखंड है। वो समाज को सुधारना चाहते थे, लोगों को
कहना चाहते थे कि इस प्रकार के अंधविश्वासों को छोड़ देना चाहिए। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता था। तर्कस में तीर जिसमें तीरों को रखा जाता है उसे तर्कस कहते हैं। तीर रखने के स्थान को तर्कस कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पीठ पर बांध कर रखते हैं तर्कश, तो तर्कश में ही तीरों को रखा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अंधविश्वास, जहाँ पर भी इन्हें कोई अंधविश्वास वाला दृष्टिकोण या विचार दिखाई देता था तो उसके विरुद्ध ही आवाज़ उठाते थे। तो तर्कश में तीर रखने का अर्थ यही है कि वो उसके विरुद्ध क्या करते थे, आवाज़ उठाते थे और लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि समाज सुधार का इन्हें जोश भी चढ़ा था और कुमार सुधार सभा के ये उप मंदिर भी बना दिए गए थे। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। तो अब बताना, ये मुश्किल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीजी का दृष्टिकोण इनसे थोड़ा अलग था, थोड़ा नहीं काफ़ी अलग था। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी। बता रहे हैं कि जीजी इनकी बहन नहीं है। जीजी का अर्थ तो बहन ही होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जीजी मेरी रिश्ते में कुछ भी नहीं लगती थी, ना बहन थी ना कुछ और थी। फिर भी सब उन्हें जीजी कहते थे, इसीलिए ये भी उन्हें जीजी ही कहते थे। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। तो जीजी का लेखक के प्रति स्नेह सर्वाधिक था और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीर्थ त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री यानी कि लेखक अंधविश्वास कहता था। तो जीजी के जो विश्वास थे, लेखक उन्हें अंधविश्वास पुकारता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। और लेखक चाहता था कि लोग इन अंधविश्वासों से बाहर निकलकर अपने देश समाज के भले के लिए सोचें, इनमें पढ़कर के अपना समय और दूसरों का समय व्यर्थ ना करे या ख़राब ना करे। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, उनका मतलब जीजी का कोई भी पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जिन जिन त्योहारों के नाम आएंगे उन सभी में जो पशु है, जो ढोर डंगर हैं, जो ग्रामीण जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, उसके साथ साथ जो फसलें हैं, जो कृषि के लिए सोना होती है या उसकी फसलें ही उसका सब कुछ होती हैं, उसकी फसलें, उसके बैल, उसके जो पशु होते हैं वही उसके लिए सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन जीने के लिए उन्हीं से उन्हें अपने जीवन यापन के सारे जो सामग्री है वो उपलब्ध होती है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो तरह तरह के पकवानों की बात की जाएगी या कही जाएगी, वो सब पकवान उनके त्योहारों से जुड़े हुए। और वो पकवान कहाँ से मिल सकते हैं, वो फसल उन्हें कहाँ से मिल सकती है? उनके जो जानवर है, जो गोबर दे रहे हैं या दूध दे रहे हैं या तरह तरह की जो उनसे चीज़ें प्राप्त हो रही है, पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? उन बैलों से आ रहे हैं या फसलों के द्वारा ही वो अपनी उन त्योहारों में शामिल कर पा रहे हैं। तो ये विशेष रूप से यहाँ बताने की कोशिश की जा रही कि दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। सब जानते हैं इनके बारे में। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हुआ हूँ। पंजीरी भी सभी लोग जानते हैं। आटे को हल्का भून लिया जाता है और फिर उसमें मीठा मिला दिया जाता है घी के साथ, तो उसी को पंजीरी कहते हैं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्लियों में भूजा भर रहा हूँ। कुल्लियाँ वही जैसे मटके का आकार होता है वैसे कुल्लियाँ बहुत छोटे छोटे आकार की होती हैं, उनमें भूजा भर लेते हैं लोग। किसी में भुना चना है, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथ से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अब ये फसलें विशेष रूप से जो बताने की कोशिश की जा रही है कि जितनी भी फसलों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, ये सारे फसलें केवल और केवल वर्षा के जल के कारण ही संभव हो पाती है। और वर्षा के जल के कारण ही लोग, फिर जब वर्षा का जल बरसता है तो ये फसलें होती हैं और फसलें होने के बाद ही लोग इन त्योहारों को मनाकर अपना उत्साह प्रकट कर पाते हैं। और इस उत्साह को प्रकट करने के लिए जो लेखक की जो जीजी थी, वो सारे कार्य, इस तरह के उत्सव से जुड़े हुए सारे कार्य अनुष्ठान वो लेखक से ही करवाया करती थी। तो ये इसीलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लेखक इस बात को समझ नहीं रहा है कि जो ग्रामीण समाज है वो मुख्यतः वर्षा के जल पर ही निर्भर करता है और उसे पाने के लिए वो तरह तरह के कार्य
परपंच या जिसे आप कह सकते हैं जुगत लगाने में लगा रहता है। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। लेखक इस बार इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मैं इन सारे अनुष्ठानों में हिस्सा नहीं लूँगा। भले ही आप मुझे डांट रही हैं, मुझसे गुस्सा हो रही है तो हो जाइए। वो इसलिए क्योंकि उसके जो विचार हैं वो आर्य समाज के विचार हैं और वो कुमार सुधार सभा का उप मंत्री भी है, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं इन सब में हिस्सा नहीं लूँगा। मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर नहीं फेंकना। वो मना करा, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो गई थी, तो उन्हीं की बुज़ुर्ग अवस्था का यहाँ पर, बूढ़ी अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। हाथ के पैर काँप रहे थे। तब मैं भी अलग मुँह फुलाए खड़ा, तो मुँह फुलाना मुहावरा है, गुस्से में क्रोध के कारण रूठ गए थे वो। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, अलग हटा दिया। मतलब अभी भी मैं मानने को तैयार नहीं था। लेखक मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई मतलब गुस्सा हुई, क्रोधित हुई कि ठीक है तुम नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलती। लेकिन ज़्यादा देर तक स्नेह के कारण वो ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। जीजी से पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तो अब जीजी कहती है कि तुम तो क्योंकि सारी बातें तर्क के आधार पर ही समझते हो, तो जीजी यहाँ पर उसे एक तरह से तर्क ही देने की कोशिश कर रही है। कह रही कि अगर हम इन्हें पानी देंगे तो इंद्र भगवान भी हमें पानी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैं कुछ बोला नहीं। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो हिंदू परंपरा में भी कहा जाता है या भारतीय परंपरा में भी कहा जाता है या किसी अनुष्ठान को करने से पहले भी कहा जाता है कि ईश्वर को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें देना होता है, या हमारे पास जो उपलब्ध है उसका कुछ हिस्सा हमें गरीबों को देना होता है, कुछ ईश्वर को देना होता है। तो उसी को अर्घ्य कहते हैं। जब हम वो अर्घ्य किसी और को देते हैं, ईश्वर को देते हैं, तो उसका कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। तो यहाँ पर त्याग की बात कर रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मनुष्य कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। अगर हम समय नहीं देंगे, पढ़ाई के लिए समय नहीं देंगे, तो क्या हम याद कर पाएंगे? नहीं। तो एक तरह से जब हम अपना समय देंगे तो हम पढ़ाई कर पाएंगे या हम रिवीजन कर पाएंगे, याद कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुख चैन खोना पड़ता है सुख चैन को पाने के लिए। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो कह रहे हैं कि त्याग के साथ साथ दान का बहुत अधिक बड़ा महत्व है। वो इसे ऋषि मुनियों से जोड़कर कह रही है, परंपरा से जोड़कर कह रही है। ऋषि मुनि को काहे बदनाम करती हो जीजी। अब लेखक कहते हैं कि जीजी ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम कर रही हो। ऋषि मुनियों ने नहीं कहा था क्या? उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तो पानी कीचड़ में बहाओ। यानी कि ऋषि मुनियों ने तो मेरे ख्याल से पानी की बर्बादी करने के लिए कुछ भी नहीं कहा है। आगे वो कह रहे हैं, कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालते हुए बोली, देख भैया देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे भी दे तो यह क्या त्याग हुआ। कह रही कि नहीं, आपके पास बहुत है और उसमें से आपने किसी को दे दिया तो उसे त्याग नहीं कहेंगे। त्याग क्या है? ये उस स्थिति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लोगों की है। लोगों के पास पानी की क्या है? कमी है। उसी कमी से जोड़ते हुए लेखिका उसको एक तरह से तर्क के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम, लेखिका कह रही हूँ, लेखक की जो जीजी है उसे लेखक को तर्क के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही है। क्या कह रही है? कह रही है कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपये हैं तो उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग नहीं हुआ। ये त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम हो और दूसरे को भी उसकी ज़रूरत है, यानी कि तुझे भी ज़रूरत है और दूसरे को भी ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर जब तू दूसरों के कल्याण के लिए उसे देगा तो वो त्याग होता है। ठीक है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। तो इस तरह से जो त्याग किया जाता है वो दान कहलाता है और उसी का फल मिलता है। यानी कि हम अगर त्याग करेंगे तो वह दान, इस तरह का त्याग दान की श्रेणी में आएगा और थोड़ा सा दिया हुआ दान हमें लाखों करोड़ों गुना रूप में वापस मिल जाएगा। इसी के लिए वो आगे कह रहे हैं, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। ढकोसला मतलब धोखा है, दिखावा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका, ऐसा लेखक कहता है। मैंने कहा तो, पर
कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था। ये मुहावरा है किला पस्त होना, यानी कि हार मान लेना, ठीक है, हार स्वीकार कर लेना। मगर मैं भी ज़िद पर अड़ा था कि मैं भी अपनी बात मनवा कर रहूँगा कि जो भी जितनी भी कार्यक्रम प्रक्रियाएं हो रही है वो सब क्या है, एक तरह का अंधविश्वास है। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है। कह रही कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इसलिए शायद तर्क से ही किसी बात को समझ सकते हो। उसी तर्क को समझाने के लिए कह रही है कि देखो, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है कहीं पर, ठीक है, तो किसान 5-6 से रचा गेहूँ अपने पास से लेकर, यानी कि पुरानी फसल में से बचाकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इस पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। तो कह रही है कि अब जो सूखे की स्थिति है, जैसे किसान थोड़ा सा गेहूँ रख कर खेत में फेंक देता है या ख़रीद कर खेत में फेंक देता है, तो उसे बुआई कहते हैं। ठीक वैसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, पानी को इस इंद्रसेना पर या मेंढक मंडी पर फेंक कर एक तरह से हम भी पानी की क्या कर रहे हैं, बुवाई कर रहे हैं। ठीक है, कमी के बाद भी कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी बुआई के लिए, जैसे कम बीज की ज़रूरत पड़ती है अधिक फसल को उगाने के लिए। कम बीज डालो लेकिन फसल फिर भी अधिक मिलती है। ठीक वैसे ही कम पानी डालेंगे तो पानी की जो फसल है, पानी रूपी जो फसल है, वो भी अधिक होगी। वो अपना एक तरह से तर्क रख रही है कि तुम तो पढ़े लिखो लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी इतना जानती हूँ कि किसान थोड़े से ही बीजों में बहुत अधिक फसल उगा लेता है। तो वैसे ही हम लोग भी एक तरह से पानी की बुआई कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी फेंक कर, जैसे क्यारियों में फेंक देता है किसान, खेत में फेंक देता है, वैसे ही हम भी इन गली मोहल्लों में फेंक कर एक तरह से पानी या बादल उगाने का काम कर रहे हैं। तो कह रहे यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। पर पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बे गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। ये उनका तर्क है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ठीक है, बीज बनाकर पानी देते हैं, तो थोड़ा सा जो पानी है वो एक तरह से बीज मान रही है। कह रही कि वो थोड़ा सा बीज रूपी पानी हमने दे दिया है, फिर काले मेघाओं से पानी मांगते हैं। बार बार कहते हैं ना, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। सब ऋषि मुनि कहेगी, पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। ठीक है, कि हम थोड़ा देंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा। सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, सबके आचरण में, चरित्र में देखने को मिलता है। सब इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, सभी दान करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है कि जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसी होगी। अगर राजा सख्त होगा तो प्रजा भी अपने नियमों के प्रति सख्त होगी। अगर राजा ढीला है या आलसी है तो प्रजा भी क्या होगी, आलसी होगी। अगर राजा कामचोर है तो प्रजा भी क्या होगी, कामचोर होगी। ये एक तरह का सच है जो सभी जानते हैं। फिर वो कह रही है कि लेकिन केवल इतना ही सच नहीं है, सच ये भी है, यथा प्रजा तथा राजा। यदि प्रजा जागरूक होगी तो राजा भी क्या होगा, जागरूक होगा। ठीक है, अगर प्रजा ही सवाल नहीं पूछेगी, आज के समय का मनुष्य या पहले के समय के लोगों ने अगर अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ पाएंगे या पूछते नहीं हैं लोग, तो सरकार हमेशा अपनी मनमानी करती रहेगी या जो राजा है वो अपनी मनमानी करता रहेगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। तो गांधी के विचार यहाँ पर, गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी, तो उन्हें इसलिए इन बातों के बारे में पता है। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। लेखक बता रहा है कि ये बात मैं आज से 50 साल पहले हुई थी, इतनी सारी बातें, लेकिन मुझे अभी भी वैसी की वैसी ही याद है। कभी कभी कैसे संदर्भों में ये बात मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए क्या करते हैं? हम देश के लिए आज कुछ भी नहीं करते हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। लेखक कहना चाह रहा है कि हम सरकार से, जीजी ने कहा ना, यथा प्रजा तथा राजा, तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि हम मांग तो करते हैं सरकार से
कि हमें ये भी चाहिए, सुख सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन वो सुख सुविधाएं पाने के बाद क्या हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हैं, या उन सुख सुविधाओं से पाने से पहले हमारे जो कर्तव्य हमारे देश के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, जनता के प्रति या कानून के प्रति जो हमारे कर्तव्य बनते हैं, क्या हम उनका निर्वाह कर पाते हैं। प्रश्न चिन्ह के साथ इसलिए पूछ रहा है कि कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, और उन लोगों से सवाल कर रहे हैं जो अपने देश के प्रति अभी भी जागरूक नहीं है। तो ये देश को जागरूक करने के लिए इस संदर्भ को यहाँ पर पानी के माध्यम से उभार कर ला रहे हैं। कह रहे हैं कि इन बातों का आज 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए, जो कि तो मन पर छपी हुई हैं, और ये मुझे आज देश के हित के संदर्भ में ये बातें याद आ रही हैं। जी की कौन सी बातें? त्याग वाली, दान वाली, और यथा राजा तथा प्रजा वाली, या यथा प्रजा तथा राजा वाली बातें मुझे आज याद आ रही है कि मांग हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। मनुष्य या जनता अपनी सुख सुविधा नहीं छोड़ पाती, लेकिन चाहती है कि उसे सरकार सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। सब अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, देश के हित के बारे में कोई भी नहीं सोचता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। और भी कई तरीके होते हैं भ्रष्टाचारी बनने के। हो सकता है उसमें कोई घूस ले रहा हो, कालाबाजारी कर रहा हो, या अप्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ के लिए लोगों को मना कर रहा हो। तो ये तो एक तरह से उस भ्रष्टाचार का अंग होना है ही है। साथ में जब हम आवाज़ नहीं उठाते हैं किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उससे भी लेखक यहाँ कह रहा है कि हम अप्रत्यक्ष रूप से उस भ्रष्टाचार के क्या है, एक हिस्सेदार ही कहलाएंगे। हम जांचते ही नहीं हैं, हम परखते ही नहीं हैं, और जैसा हमें कहा जाता है बस वैसा ही हम स्वीकार कर लेते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। कह रहे हैं कि वर्षा का जल करने के लिए बादलों के बादल उमड़ आते हैं, बादल ही बादल चारों ओर फैल जाते हैं। पानी झमाझम बरसता है, और पानी भी बरसने लग जाता है। बार बार कहते हैं ना, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर अब इन दो पंक्तियों में लेखक उन प्रतीकात्मक अर्थों को हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या है वो प्रतीकात्मक अर्थ? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। यहाँ पर काले मेघा का जो अर्थ है वो सरकार की उन योजनाओं से है जिसका लाभ आम जनता तक या गरीब जनता तक पहुँचने वाला होता है, या गरीब जनता तक पहुँचाने के लिए दिया जाता है। जो सुविधाएं, साधन गरीब जनता, लोग, आम जनता तक पहुंचाने के लिए निकाली जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसी के लिए कह रही हैं कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। यानी कि सरकार सभी लोगों को या आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उपलब्ध कराने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है। ठीक है, उमड़ती है। दल के दल उमड़ना मतलब बहुत अधिक संख्या में, मात्रा में सरकार ने उन लोगों के लिए सुविधाएं, उनकी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश की, उन्हें सुविधा पहुँचाने की कोशिश की। पानी झमाझम बरसता है, और ये योजनाएं लागू भी कर दी जाती हैं, लेकिन होता क्या है, फिर भी क्या है, इतनी बारिश होने के बाद भी क्या है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो ये एक तरह का विरोधाभास है कि बादल भी आ गए हैं, वर्षा का जल भी झमाझम बरसा है, लेकिन फिर भी पीने के लिए पानी नहीं है, और बैल के लिए खाने को खाना नहीं है, वो भी प्यासा है, खाना नहीं है लोगों के पास भी, और बैल के पास भी पानी पीने को नहीं है। लोग भी प्यासे हैं और बैल भी प्यासा है। क्यों है ये स्थिति? भ्रष्टाचार के कारण। सरकार जो योजनाएं लाती है लोगों के लिए, आम जनता के लिए, उसका लाभ लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। योजनाएं तो काले बादलों की तरह लागू कर दी जाती हैं, सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो योजनाएं लोगों तक असल में पहुंच नहीं पाती है। इसी कारण से यानी कि योजनाओं को झमाझम बरसती हैं, योजनाएं तो झमाझम बरस रही हैं एक तरह से। ठीक है, योजना रूपी जो वर्षा का जल है वो झमाझम बरस रहा है, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचने ही वाली है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण वो सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। इसी कारण कह रहे हैं कि बैल प्यासा का प्यासा और गगरी फूटी की फूटी ही रहेगी। लोग भी प्यासे रह गए और गगरी भी फूटी की फूटी रह गई। और आगे प्रश्न चिन्ह के रूप में लेखक पूछ रहे हैं कि आखिर कब बदलेगी यह
स्थिति। तो ये प्रश्न चिन्ह के साथ ही लेखक ने छोड़ दिया है कि आम जनता पर, आम लोगों पर ही ये निर्भर करता है। ये सरकार पर ही सारी जिम्मेवारी नहीं डाल सकते हम लोग। कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमें भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, चीज़ों को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और फिर उनके बारे में गहन पड़ताल करते हुए हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, ताकि देश के हित में हमारी जो आवाज़ है वो काम आ सके या देश का भला हो सके, आम जनता तक वो सुख सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।